आज तो हद हो गया जी। जानते हैं क्या हुआ? एक लड़का के पास रिश्तेदार आया, दैट मीन्स एक लड़का को देखने के लिए आया, ठीक है ना। और जो रिश्तेदार आए वो सबने उस लड़का से एक प्रश्न कर दिए। और जानते हैं वो लड़का मैथमेटिक्स का ही स्टूडेंट था। उसके बाद भी वो लड़का जो है ना, जो उन्होंने प्रश्न पूछे उसका जवाब नहीं दे पाया। अब क्यों नहीं दे पाया? जबकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी था और मैथ का क्वेश्चन भी पूछा गया था। लेकिन जानते हैं मेरे दोस्त, जितना जुनून आपके पास है ना, अगर आप किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दैट मीन्स किसी के पास खड़े होते हैं ना, तो आपका वो जुनून जो है ना 50% में बढ़ जाती है। क्या बिलीव होता है मेरी बात पे? अगर नहीं होता है ना, तो आप भी किसी के पास खड़ी होइएगा ना, तो ये मेरी बात आपको बिलीव होने लगेगा 110%, ठीक ना। तो देखिए हम प्रश्न क्यों जाते हैं कि वो जो रिश्तेदार थे ना, वो लड़का से क्या प्रश्न किया। ठीक, आप भी इस वीडियो में बने रहें और इस प्रश्न को सीख के जाएं। अगर आता है तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट में रिप्लाई दीजिए। ओके, वो रिश्तेदार तो जो थे ना, उन्होंने प्रश्न किए कि छोटू, आपके पास एक टोकरी में 10 सेब है। कितने सेब? 10 सेब है। एक टोकरी में 10 सेब है और आपने 10 दोस्तों को इनवाइट किया। कितने दोस्त को? 10 दोस्तों को इनवाइट किया और प्रत्येक दोस्त को एक एक सेब दे दिए। कितने सेब? एक एक सेब दे दिए। और अब आप बताइए कि उस टोकरी में एक सेब बच भी जाना चाहिए, तो ये कैसे आप कर सकते हैं? अब वो लड़का तो प्रश्न को सुनते ही एकदम दंग हो गया। शुरुआत में तो एकदम बहुत खुश हो रहा था कि वाह 10 सेब लाएंगे और 10 दोस्तों में बांटेंगे तो एक एक सेब दे देंगे। लेकिन जब प्रश्न आया कि 10 दोस्तों को एक एक सेब देना भी है और टोकरी में एक सेब बच जाना भी है, तब उस बच्चा का दिमाग चकरा गया, यानी दिमाग का दही हो गया, दही। ठीक है ना। आशा ना बल्कि विश्वास है कि आपका भी दिमाग का दही हो गया होगा, हो गया है ना। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में दीजिए ना जवाब। क्यों डर रहे हैं? अरे देख क्या रहे हैं? अरे रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई। ठीक है ना। नहीं समझ में आया ना? देखिए मैथ राइडर का इजी सॉल्यूशन। ओके, आपका क्वेश्चन था छोटू क्या, कि आप 10 दोस्तों को इनवाइट कीजिए। कितने दोस्तों को? 10 दोस्तों को इनवाइट कीजिए और 10 वो सेब है, प्रत्येक दोस्तों को एक एक सेब देना। कितने सेब? एक एक सेब, एक एक सेब देना। लेकिन बट वाला प्रश्न आ गया छोटू, लेकिन टोकरी में जो है ना एक सेब बच जाना भी चाहिए। टोकरी में एक सेब बच जाना चाहिए। कैसे संभव है? तो देखिए कुछ नहीं है, प्रत्येक दोस्तों को आप एक एक सेब दे दीजिए। प्रत्येक दोस्त को एक एक सेब दे दीजिए, ठीक। और उसके बाद जो 10वां दोस्त होगा ना, उसको टोकरी में ही करके सेब दे दीजिए। 9 दोस्तों को एक एक सेब दे दीजिए और 10वां दोस्त जो हो गए, 10वां दोस्त को उस टोकरी में एक से बचा ना जी, उस टोकरी भरे सेब को दे दीजिए। यानी टोकरी में एक ही सेब लास्ट में बचा ना, टोकरी में करके उस लड़के को सेब दे दीजिए। आपका दोस्त को एक एक सेब मिल भी गया और टोकरी में एक सेब बच भी गया। अरे ये तो नहीं ना बात है कि जो सेब है वो आपके पास होनी चाहिए, बस टोकरी में सेब होना चाहिए। तो दोस्त के पास तो सेब दे भी दिए और टोकरी में ही सेब बच गए। ओके, क्या यह प्रश्न समझ में आई आपको? अगर आई तो आप अपने तरीके से कमेंट में जरूर कुछ लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच। आपका भी रिश्तेदार टूट सकता है अगर ऐसे जो है ना प्रश्न का रिप्लाई नहीं कर पाए। क्या प्रश्न में जान था जी? आप जान ला दिए। क्यों? लोग को देखकर। इसलिए छोटू, कभी भी किसी के पास जाए तो आप अपनी जुनून को नहीं खोएं, आप अपने जुनून को बनाए रहें। ओके, थैंक यू सो मच।